Shri Ved International School, Sector 25, Gandhinagar, Standard 7th, Subject Science, and I'm your teacher Ekta Bhatia. In this video, we are going to learn our new chapter, that is chapter number 12, Reproduction in Plant. So, first of all, what is the meaning of reproduction? When we divide it, it's make a re and production. Means re. Re means that is which is happening again. री मीन्स ऐसी चीज़ जो दोबारा हो रही है. फॉर एग्जाम्पल आपने ये वर्ड सुने होंगे दैट रिप्रोड्यूस्ड, री यूज़, रिसाइकल. तो ये वर्ड्स क्या होते हैं कि पुरानी चीज़ का हम फिर से यूज़ करते हैं. इट मीन्स कि रिप्रोडक्शन मीन्स जब भी कोई चीज़ नई बनती है, रिप्रोडक्ट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं इन प्लांट्स. अभी आपने देखे होंगे कि हर रोज़ या आप कहीं पर जाते हो, सो देयर इज़ सो मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स. वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स हमें मिलते हैं. तो ये प्लांट्स इतने सारे कैसे बनते हैं, कैसे रिप्रोडक्ट होते हैं, वो हम ये लेसन में पढ़ने वाले हैं. सो टू लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर, आवर NCERT टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 12. To produce its kind, it is a characteristic of all living organisms. मीन्स आप क्लास 6 में ये पढ़ चुके हैं कि जब भी कुछ प्रोड्यूस्ड होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसकी विशेषताएं होती है, कोई लाक्षणिकताएं उसकी होती है. यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन क्लास 6. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट नोन एज रिप्रोडक्शन. अब हम रिप्रोडक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो क्या होगी? दैट द प्रोडक्शन मीन्स कुछ बनना. क्या? कुछ बनना. ऑफ न्यू इंडिविजुअल, कोई नए ऑर्गेनिज्म का बनना. फ्रॉम देयर पेरेंट, वो कहाँ से बनते हैं? उनकी पेरेंट की हेल्प से बनते हैं. नोन एज रिप्रोडक्शन. अगर मैं एनिमल की बात करूँ तो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है, उनके पेरेंट्स होते हैं और उनके पेरेंट की हेल्प से फिर उनका यंग वन जन्म लेता है, बर्न करता है. हम उसको न्यू इंडिविजुअल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? न्यू इंडिविजुअल. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन? दैट the production of new individual from their parent is known as reproduction. But how do plant reproduced? अभी आप सबको पता है कि एनिमल में क्या होता है? पेरेंट्स होते हैं और फिर उनके बेबी होते हैं. तो ये प्लांट में किस तरीके से ये रिप्रोडक्शन अकर्स होता है, कैसे होता है, वो हम ये चैप्टर नंबर 12 में पढ़ने वाले हैं. बट सो देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. अभी ये रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड होते हैं. मोड मीन्स हम यहाँ पे टाइप्स भी ले सकते हैं कि ये रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं इन प्लांट विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर. ये प्लांट्स में हम कौन सा लर्न करने वाले हैं वो हम आगे देखते हैं. सो आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. मीन्स रिप्रोडक्शन के टाइप कितने होते हैं, कितनी टाइप से रिप्रोड्यूस्ड हो सकते हैं प्लांट. इन दिस चैप्टर हम पर्टिकुलरली प्लांट के बारे में, बाहर जो भी चीज़ हम बात करेंगे वो सब प्लांट के बारे में होगा. सो इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट. तो आपने क्लास 6 में फ्लावरिंग प्लांट के डिफरेंट पार्ट के बारे में पढ़ा होगा. फॉर एग्जाम्पल उसके रूट्स होते हैं, स्टीम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर होते हैं. देन वो फ्लावर के भी डिफरेंट पार्ट्स आपने पढ़े होते हैं जिसमें पेस्टिस होते हैं. वो हम आगे मैं आपको बताऊंगी जैसे जैसे हम चैप्टर आगे बढ़ाएंगे. तो ये सब आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं. ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड राइट द फंक्शंस ऑफ ईच. तो आप ये सब पार्ट्स के नेम लिखिए और उनके फंक्शंस मीन्स उनके कार्य लिखिए. मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टीम्स एंड लीव्स. तो मोस्ट ऑफ हर एक प्लांट को क्या होंगे? रूट्स होंगे, देन उसके स्टीम्स होंगी एंड उसकी लीव्स होंगी. ये सब आप क्लास 6 में पढ़ के आए हो. सो दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट. तो ऐसे पार्ट्स मीन्स रूट्स, स्टीम्स एंड लीव्स
को हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट बोलते हैं। क्यों वेजिटेटिव बोलते हैं, कि ये पार्ट्स की हेल्प से न्यू प्लांट्स रिप्रोड्यूस्ड हो सकता है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर्स फ्लावर्स, मीन्स मोस्ट ऑफ हर एक प्लांट भले ही वो डिफरेंट टाइप के हो बट उसके जो पार्ट होते हैं वो सेम रहते हैं। तो हर एक प्लांट के अंदर रूट, स्टीम्स एंड लीव्स तो होते ही है। जैसे जैसे प्लांट ग्रोथ होता है वैसे वैसे उसके अंदर फ्लावर भी आते हैं हर एक टाइप के प्लांट में। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्री फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। आपने शायद मैंगो ट्री अगर आपके घर के आसपास होगा तो आपने देखा होगा कि मैंगो के ट्री पर जो फ्रूट लगता है वो मैंगो होता है, बट जब स्प्रिंग की सीज़न आती है तब उसमें फ्लावर्स भी लगते हैं। It is this flower that give rise to juices mango fruit we enjoy in summer. मीन्स ये वो फ्लावर होते हैं कि वो फिर जूसी मैंगोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उसका फ्रूट बनाते हैं, मैंगो फ्रूट, जो हम समर के अंदर एंजॉय करके खाते हैं। We eat the fruits and usually discard the seeds. हम मोस्टली क्या करते हैं कि फ्रूट्स खाते हैं बट उसके जो सीड्स होते हैं उसे क्या करते हैं, निकाल देते हैं, फेंक देते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो फेंके हुए सीड्स का इट जर्मिनेट एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट। कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि सीड्स के थ्रू प्लांट बनते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो रूट, स्टीम्स एंड लीव की हेल्प से बनेंगे एंड कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे कि जो सीड्स की हेल्प से बनते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट। अभी आपको ऐसा लगेगा कि मैडम आप तो बता रहे हो कि रूट से, स्टीम से एंड लीव से न्यू प्लांट बन जाता होगा, देन सीड से न्यू प्लांट बन जाता होगा, तो फ्लावर का क्या काम है। सो ये सब हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्वेश्चंस आपको शॉर्ट फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, दैट विच पार्ट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट्स। सो योर आंसर इज flowers are the reproductive parts in plant. फॉर एग्जाम्पल प्लांट होते हैं, उसका लीफ जो पार्ट होता है वो क्या होता है, उसका किचन होता है, वहाँ उसके अंदर फूड बनता है। ओके, तो उसी तरीके से जो फ्लावर होता है उसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, फ्लावर के अंदर प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है। There are several ways by which plant produce their offspring. अभी यहाँ पर बहुत सारे वेज हैं, ठीक है। अभी आपने देखा रूट से, स्टेम से, सीड से, तो बहुत सारे ऐसे टाइप हैं कि जिससे न्यू प्लांट बन सकता है। ऑफस्प्रिंग मीन्स न्यू प्लांट। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है, उसका न्यू प्लांट। दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। तो ये सब अलग अलग टाइप को 2 मेजर टाइप के अंदर उन्होंने डिवाइड किया है, दैट A1 इज ए सेक्शुअल एंड B1 इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लांट के बारे में अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन होगा 2 टाइप से, जिसमें फर्स्ट टाइप रहेगा हमारा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड, वेरएस अभी इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो फर्स्ट हो गया हमारा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें सीड्स की ज़रूरत होती नहीं है। देन वेरएस इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड। तो ये इन दोनों का क्या है, डिफरेंस हो गया कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हमें सीड की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हमें सीड्स की ज़रूरत पड़ती है। Now let's start next topic, that is asexual reproduction. अभी ये asexual reproduction क्या होता है, that in asexual reproduction new plants are obtained without producing of seed. आपने मोस्टली अभी यही पढ़ा होगा कि सीड्स जो होते हैं हम उसको ज़मीन के अंदर शो करते हैं, उसे वाटरिंग करते हैं, तब वो क्या करता है, धीरे धीरे प्लांट बनता है। बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको सीड्स की ज़रूरत नहीं होती है, और
इस तरीके से जो प्लांट बनते हैं वो किस मेथड से बने जाते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड से बनते हैं। अभी उसमें भी वेरियस पार्ट है, जिसमें फर्स्ट टाइप है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मीन्स हम उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। It is a type of asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stems, leaves and buds। अभी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इस टाइप का रिप्रोडक्शन मेथड है कि जिसमें हमें सीड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट हम न्यू प्लांट्स बना सकते हैं हमारे पेरेंट प्लांट्स की रूट्स, स्टीम्स, लीव्स एंड बर्ड की हेल्प से ये बना सकते हैं। सीड्स, तो जो प्लांट्स में से हम स्टीम्स लेते हैं या लीव्स लेते हैं या रूट्स लेते हैं वो होता है पेरेंट प्लांट। क्या माना जाता है? पेरेंट प्लांट माना जाता है। सो सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अभी ये इस टाइप का रिप्रोडक्शन है कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स की हेल्प से जो प्लांट रिप्रोडक्शन करते हैं उसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नाउ हियर वी हैव अ वन एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 12.1, कट अ ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विथ अ नोड। मीन्स आपको एक 2 फ्लावर यहाँ पे दिए हैं, टू फ्लावर के प्लांट्स दिए हैं, दैट रोज एंड चंपा। आपको उसके प्लांट्स को कट करना है उसके नोड के साथ। ना दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म अ कटिंग। तो ये जो कट किया गया पीस है हम उसे क्या बोलेंगे? एज अ टर्मेड एज अ कटिंग। नाउ बरी द कटिंग इन द सॉइल, अभी उसे सॉइल में आप दबा दीजिए, बरी कर दीजिए, मीन्स गड्ढा खोद के उसको अंदर दबा दीजिए, शोइंग कर दीजिए उसका। नाउ अ नोड इज अ पार्ट ऑफ द स्टीम एंड ब्रांच। अभी देखो मैं आपको फिगर में दिखा रही हूँ कि यहाँ पर हमने नोड के साथ ये प्लांट को कट किया है, हमने यहाँ पर उसे सॉइल में अंदर बरी कर दिया है, तो ये जो पार्ट उसका रह जाता है अब वो स्टीम हो जाता है, अदरवाइज उसका ब्रांच हो जाता है। सो एट विच अ लीफ राइजेस, अभी आप वहाँ पे क्या होगा? लीफ राइजेस होंगे, वो उसका स्टीम पार्ट रहेगा। नाउ वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट ग्रोथ, अभी हर रोज़ क्या कीजिए? उसको पानी दीजिए, उसका ग्रोथ आप ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डे टेकन फॉर रूट टू कम आउट एंड न्यू लीव्स टू अराइज। आपको तब तक उसका ऑब्जर्वेशन करते रहना है कि जब तक वहाँ पर न्यू लीफ नहीं आ जाते और उसके रूट्स नहीं आ जाते। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अभी यही ऑब्जर्वेशन आपको मनी प्लांट के साथ करना है, उसको अभी आपको जार के अंदर लगाना है और ये ऑब्जर्वेशन करना है। तो आप क्या देख पाओगे? दैट यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि जो फ्लावर बर्ड्स होते हैं, आप यहाँ पर पोटैटो पे समटाइम्स आपने ये इस टाइप का वाइट स्ट्रक्चर देखा हो, जिसे हम क्या बोलेंगे? बर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? BUD, बर्ड। तो ये जो होता है वो रिप्रोडक्शन करता है। तो ये जो पार्ट होता है, दैट अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन अ एक्सिल, मीन्स पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ, मीन्स जो पॉइंट से लीफ जो है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो यहाँ से लीफ बाहर आ रहा है, तो ये पॉइंट जो होता है वो अटैचमेंट पॉइंट होता है कि जहाँ पर लीफ अटैच्ड है। तो ये पार्ट जो है, सो दिस अटैचमेंट ऑफ लीफ एट द नोड, मीन्स जो नोड के साथ अटैच है ऑफ लीफ विच डेवलप इनटू शॉर्ट्स, वो लीफ के अंदर फिर बाद में डेवलप्ड होते हैं। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स। ये बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव बर्ड बोलते हैं। अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टीम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट। मीन्स अभी ये जो बर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? स्टीम्स के अराउंड ओवरलैपिंग हो जाते हैं, मीन्स लीफ की शेप में वो बड़े होकर लीफ बनते हैं। वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। अभी यही वेजिटेटिव बर्ड्स फिर न्यू प्लांट्स भी बनते हैं।